यहाँ पे पास में आप एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें क्या है, एक आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा और उस क्यूब के बहुत सारे अलग अलग मैंने कलर भी किए हैं और आपको राउंड करते हुए दिखाई दे रहा होगा। और वहीं पे आप एक दूसरा एनिमेशन देख रहे होंगे जिसमें क्या है, क्यूब के ऊपर कुछ ऊपर से गिरता है और क्यूब क्या पूरा का पूरा बिखर जाता है। तो इस प्रकार का एनिमेशन बनाने के लिए ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो है बेवेल मॉडिफायर के विषय में जानना होगा, क्योंकि नॉर्मल अगर आप बीवेल टूल का यूज करते हैं तो आप इस प्रकार का एनिमेशन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि बीवेल मॉडिफायर क्या होता है और उसको कैसे यूज करके आप इस प्रकार के एनिमेशन बना सकते हैं। साथ में वहां पे आप फिजिक्स में जाकर रिजिड बॉडी ऐड कर सकते हैं और एरे मॉडिफायर का भी कैसे कंबाइन एक यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को कलर करना, किसी इमेज की सहायता से उसके कलर को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करना, ऑब्जेक्ट को ऐड करना, लिंक करना, उनके ओरिजिन को शिफ्ट करना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट आप स्किप कर देते हैं तो आप एनिमेशन बनाने में अनाबिल रहेंगे, अर्थात नहीं बना पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने अपना ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये जो हमारे दिख रहा कैमरा, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और लाइट को सिलेक्ट करके भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसी पे अगर हम यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाते हैं, अपनी टैब बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एडिट मोड के अंदर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको जो स्क्रीन कॉस्ट की को ऑन कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा समझने में हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम एडिट टैब को बटन को प्रेस करते हैं टैब, तो ये देखो एडिट मोड में हम आ चुके हैं। एडिट मोड में अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक बीवेल टूल का ऑप्शन ये देखो मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इस पे क्लिक करते हैं या कोई भी आप साइड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखो इस पे हैंडल लग चुका है। अब इस हैंडल की सहायता से आप इसको चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा, ये देखो ऐसे करेंगे। जैसे हैंडल को छोड़ेंगे यहाँ पे देखो एक बीवेल का जो है एक इस प्रकार से पॉपअप आ चुका है। इसमें अब आप चाहें तो जितनी इसकी विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो इनके सेगमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद शेप में भी यहाँ पे आप काफ़ी इसमें बाहर कर सकते हैं मैक्सिमम और अंदर कर सकते हैं, तो इस प्रकार का शेप जो चाहे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मटेरियल इंडेक्स में यहाँ पे अभी इस पे भी हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे शार्प का ऑप्शन है, यहाँ पे आप शार्प करना चाहते हैं पैच जो है, वो सब चीज़ें वहाँ पे हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि अभी हम देखो केवल एक साइड को ही यहाँ पे क्या हम बीवेल टूल से जो है क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। अगर हमें ये वाली साइड करना है तो पुनः इसके ऊपर हमें बीवेल टूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ से बीवेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको हर एक डायमेंशंस को अगर बीवेल करना है तो उसके लिए आपको हर बार एक नया बार यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी के जो है यहाँ पे वर्टेक्स को बीवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देखो इसको भी क्या है आसानी से बीवेल कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेगमेंट बढ़ाने हैं बहुत सारे इस प्रकार से, तो ये होता है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रकार से शेप बनाने में। लेकिन यहाँ पे आप एरे मॉडिफायर में जाएंगे तो मॉडिफायर के अंदर आपको एक यहाँ पे जनरेट के अंदर ऑप्शन मिलता है बीवेल। इसका क्या कार्य होता है इसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, टैब बटन को प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, पुनः शिफ्ट टेप से एक क्यूब को ले लेते हैं और यहाँ पे क्यूब के ऊपर क्लिक करते हैं। ये क्यूब हमारा आ चुका है। अब इस क्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडिफायर ऐड करना है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे मॉडिफायर पे, तो यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे जाना है, फिर जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जनरेट ऑप्शन में एरिया का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आपको जाना है। तो एरे को मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें था यहाँ पे अप्लाई करना था बीवेल टूल, तो पुनः जाते हैं जनरेट में, बीवेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जैसे बीवेल टूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सभी क्या है कॉर्नर और ईज क्या है बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, एक वर्टेक्स का तरीका होता है, एक एज का। तो सबसे पहले वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वर्टेक्स में यहाँ पे देखो और नीचे ऑप्शन आपको
मिलता है ऑफसेट का, विड्थ का, डेप्थ का, परसेंटेज का, एब्सोल्यूट का। अगर हम ऑफसेट को रखते हैं तो यहाँ पे अमाउंट आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा, देखो क्या है, ये राउंड होते हैं इसके कॉर्नर। और इसके बाद यहाँ से आप सेगमेंट जितने बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर क्या है, सेगमेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जितने ज़्यादा सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना स्मूथ होगा, और यहाँ पे ऑफसेट जितना बढ़ाएंगे उस प्रकार से होगा। ये देखो, अगर आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के इसको पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फुल कर देंगे और इसको बहुत कम कर देंगे तो ये क्या है, एक नया शेप बन जाएगा इस प्रकार से। तो आप चाहे यहाँ पे सेगमेंट वगैरह को बढ़ा के जैसा चाहें वैसा शेप कर सकते हैं। तो मैं सेगमेंट को भी यहाँ पे बहुत कम कर देता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा सेगमेंट, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है ऑफसेट के बाद विड्थ, विड्थ के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें विड्थ के हिसाब से इसको देखो क्या घटा बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से चाहे इस प्रकार से। तो यहाँ पे और मैंने इनके ऊपर डिटेल से बात किया, डेप्थ क्या है, परसेंटेज। जैसे परसेंटेज को आप सिलेक्ट रखते हैं तो कितना परसेंटेज आप इसका करना चाहते हैं, परसेंटेज में यहाँ पे जैसे 36, 40, 80 जितना परसेंटेज आप चाहे कर सकते हैं। और सेगमेंट को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका देखो बहुत अच्छे से एक नया शेप बन चुका है। तो ये होता है परसेंटेज का ऑप्शन। मैं भी इसको ऑफसेट रख लेता हूं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया अमाउंट जितना बढ़ाएंगे उतने ज्यादा पार्ट का क्या वो होगा यहाँ पे राउंड, और जितने ज्यादा सेगमेंट बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इसमें क्या सेगमेंट ऐड हो जाएंगे जिससे क्या स्मूथनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो आपको एक ऑप्शन मिलता है एंगल का। एंगल का क्या कार्य होता है इसको समझते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट एंगल यहाँ पे देखो क्या है, 30 है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मान लिया 98 कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप 98 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, कुछ अभी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो आप इन चीजों को सेगमेंट को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन यही चीज अगर हम फेस के ईज के केस में करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑफसेट को सिलेक्ट ही रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनको बढ़ा देते हैं। और ये देखो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं लेकिन चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या है 90 डिग्री से ज्यादा रखा है। जैसे मैं 90 डिग्री से कम रखूँ, जैसे 89 भी रखेंगे तो भी आपको ये देखो क्या है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया मेरा, क्या है गेंद बन गया पूरा। तो अर्थात मैं क्यूब को चाहूं तो गेंद के अंदर भी बदल सकता हूं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं एंगल के केस में। अगर यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है जैसे विड्थ का है। विड्थ का क्या होता है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल को ओपन कर लेते हैं, एन प्रेस करते हैं और आइटम पे जाते हैं। आइटम पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे और एडिट मोड में हम चले जाते हैं। यहाँ पे एक ये मैं इसको फेस जो है इसको एज को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे इस एज को। अब इस एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप चाहे इसको अपने हिसाब से इतना बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको देखो मिला वेट, तो ये कितना वेट में आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लो इसको लगभग मैं 21 रखता हूँ। अब इसी केस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ से लगभग 90 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुनः यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें यहाँ पर भी आपको लोकल ग्लोबल का ऑप्शन है, मैं लोकल को ही सिलेक्ट रखता हूँ और मैं इसको एन को यहाँ से पेस्ट कर हटा देता हूँ, एन प्रेस करके। अब यहाँ पे हम देखो यहाँ पे बढ़ाते हैं तो देखेंगे एक पार्ट यहाँ पे ज्यादा राउंड हो रहा होगा, एक कम, क्योंकि मैंने दोनों पे अलग अलग परसेंटेज दिया था। इस पे ज्यादा दिया था इसलिए ज्यादा हो रहा है, इस पे कम दिया था इसलिए कम हो रहा है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से इन चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और मिलता है वर्टेक्स ग्रुप। वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे इस को पहले टैब बटन से हम पुनः ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और इस क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम पुनः एक मेश में जाके एक क्यूब ले लेते हैं। और ये क्यूब लेने के बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं ऐड मॉडिफायर पे, जनरेट पे और बीवेल को ऑन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वर्टेक्स को, तो वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक गियर का ऑप्शन मिलता है। इस गियर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी इनको हम सभी को क्या करते हैं, 0 या 1 कर देते हैं। फिर ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है डेटा का, डेटा, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप मिला है। इस वर्टेक्स ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू आ जाए ग्रुप। अब ये न्यू ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे पहले आपको क्या है वर्टेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडिट मोड से आ जाता हूँ, एडिट मोड में, और यहाँ पे मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स के ऑप्शन लेते हैं, जैसे ये वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये चारों वर्टेक्स क्या है सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे आपका वर्टेक्स ग्रुप बन जाएगा। इसको मैं नाम भी देना चाहूँ यहाँ पे दे सकता हूँ, नाम दे देता हूँ टॉप का, ठीक है, टॉप। इसी प्रकार से मैं एक और वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं अपने बॉटम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वर्टेक्स को, और इन वर्टेक्स को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे
न्यू वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं। अगर आप नाम इसका चेंज करना चाहते हैं तो बॉटम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बॉटम कर देता हूँ। इसके बाद फिर से यहाँ पे इनको लॉक भी कर देते हैं, साथ में इसको लॉक कर देते हैं। असाइन करने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पुनः आते हैं अपना जो बिवेल टूल अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आ जाते हैं मॉडिफायर में। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे वर्टेक्स का, वर्टेक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स में आपको देखो दो दिख रहे हैं, टॉप का बॉटम का। अगर ये आपने पहले वर्टेक्स नहीं बनाते तो कोई भी नहीं दिखते, तो अब ये टॉप का दिख रहा है। आप टॉप के वर्टेक्स को यहाँ से आप अगर देखेंगे इसको इस प्रकार से देखो, ये एक साथ में पूरे के पूरे क्या है वर्टेक्स इस प्रकार से यहाँ से होते हैं। तो चाहे मैं यहाँ से इसको टैब से बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे वर्टेक्स अगर मैं टॉप के लेते हूँ और यहाँ से अब देखो बढ़ाएंगे तो बॉटम का, ये सॉरी क्या है बॉटम टॉप का है, तो मैंने रोटेट कर दिया, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखो टॉप वाला जो है इसको आप करेंगे तो पूरे वर्टेक्स ऊपर के होंगे, जितने सेगमेंट आप चाहे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और जितना चाहे यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर बॉटम में करना है तो यहाँ पे जाना है, बॉटम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखो बढ़ाएंगे तो ये देखो बॉटम के भी क्या पार्ट इसमें एक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप वर्टेक्स ग्रुप को बना के आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी वर्टेक्स ग्रुप पे जाता हूँ, या इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल से डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट में जाके एक और हम यहाँ पे क्यूब पुनः ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे पुनः जाते हैं मॉडिफायर में, जनरेट में जाके एक बेवल पुनः अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने समझ लिया जो जनरल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे विड्थ क्या है, अमाउंट है, सेगमेंट क्या है इनको। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं प्रोफाइल के ऑप्शन में। प्रोफाइल में देखो दो चीजें हैं, एक सुपर वाला ऑप्शन है, सुपर में रखेंगे तो इसको यहाँ से आप जितना चाहें राउंडनेस वगैरह अच्छे, और कस्टम, कस्टम में क्या होता है आप चाहें जिसको जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको पहले बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे इन सेगमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप इनको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो इस प्रकार से एरो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, अगर आपने ईज सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप चाहे जिस प्रकार से यहाँ पे देखो अपने हिसाब से क्या है कर्व से इनको एडजस्ट कर सकते हैं जितना चाहें। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो प्रीसेट में भी आपको कुछ मिल जाता है, जैसे सपोर्ट लाइक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको और मिलता है जैसे कॉन्स्यूम मॉडलिंग है, इसके बाद यहाँ पे आपको और मिलता है क्राउन मॉडलिंग है, और यहाँ पे स्टेप का ऑप्शन, स्टेप पे भी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक क्या है इस प्रकार से यहाँ पे स्टेप बहुत सारे दिखाई देते हैं। यहीं पे अगर हम चाहें तो अपना भी कस्टम का ऑप्शन लेते हैं और कस्टम पर भी हम जाके यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, देखो इस प्रकार से बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं प्रीसेट में जाता हूँ और यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन। अभी हम क्या करते हैं प्रोफाइल के ऑप्शन में इसको इस प्रकार से कर देते हैं सुपर वे में, और यहाँ पर भी आप चाहें तो इसमें स्टेप को जिस प्रकार से चाहें कर सकते हैं। देखो बाहर जाता ले जाना चाहते हैं बाहर ला सकते हैं, अंदर जितना चाहे अंदर ले जा सकते हैं। ये होता है प्रोफाइल के ऑप्शन में। तो इस प्रकार से देखो कितना अच्छे से शेप यहाँ पे बन चुका है, आप इसको चाहें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी हमने प्रोफाइल को समझ लिया। फिर से हम क्या करते हैं यहाँ से प्रोफाइल के ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे, और इन सभी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ जीरो कर देता हूँ या इनको फुल कर देता हूँ, यहाँ से आप चाहें जैसा कर सकते हैं। तो फुल कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्री के ऑप्शन में। ज्योमेट्री के ऑप्शन में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैं थोड़ा सा प्रोफाइल के ऑप्शन को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अब मैं ज्योमेट्री के ऑप्शंस में देखते हैं शार्प क्या होता है। शार्प में पैच में 3 ऑप्शन है। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इन सभी को एक बार डिलीट कर देता हूँ, नया एक क्यूब लेते हैं जिससे यहाँ पे ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। क्यूब लेते हैं और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में जाते हैं, जनरेट में जाके बीवेल टूल को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री को ऑन करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे एडिट मोड में जाते हैं और यहाँ पे इस फेस को ऊपर वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे एक हम क्या करते हैं यहाँ पे कट लगाते हैं, तो अब इंटरफेस करते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या है कट लग चुके हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये। अब इसको एक्सट्रूड से मैं यहाँ से थोड़ा सा खींच लेता हूँ, तो ई से मैं इसको जेड डायरेक्शन में निकाल लेता हूँ, तो इस प्रकार से देखो निकल आता है। अब यहाँ पे हम पुनः जाते हैं शार्प में। अब देखो यहाँ पे शार्प में कई ऑप्शन है, पैच का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना ये चीज है, इसको अगर वायर फ्रेम मोड में ऑन करें तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे वायर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे क्या है आप इसको मैं सेटिंग मोड में कर देता हूँ, या यहाँ से तो वायर फ्रेम मोड में अगर रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर देखो इसमें चेंज करेंगे आर्क पे इस
प्रकार से रहेंगे और शार्प में इस प्रकार से। तो यहाँ से आप जितना शार्पनेस देना चाहते हैं ये आपको शेडिंग मोड में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे रखे देखो पैच में क्या होगा, शार्प में क्या है, बहुत शार्पनेस यहाँ पे देखो आ रही है, आप ध्यान से देखें। और इसी में अगर हम क्या करते हैं पैच पे करते हैं, ये देखो इस प्रकार से है। और कर्व में करेंगे तो एक स्पेसिफिक कर्व आ जाता है, ये देखो। अब इसमें नीचे जो है इनर का ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन मिले। आर्क पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और अगर शार्प में रखेंगे तो शार्प में और ज्यादा शार्प हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शंस का जो ऑप्शन है ये होता है, कट ऑफ का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे ग्रिड फिल का ऑप्शन होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे शुरुआत होती है शेडिंग की ऑप्शन। ये शेडिंग का ऑप्शन कैसे समझना है इसको भी हम यहाँ पे अभी समझना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्यूब को पूरा पहले हम सिलेक्ट डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे तो टैब बटन से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे पुनः हम शिफ्ट ए से जाते हैं और एक क्यूब को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं जनरेट पे और मॉडिफायर पे जाते हैं, और यहाँ पे एक हम बीवेल मॉडिफायर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा शेडिंग का ऑप्शन है कैसे वर्क करता है। अभी हम ये केवल क्यूब पे कार्य करने वाले हैं, तो इसमें हमें क्या है कलर करना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं और ये वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, जिससे कलर यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मटेरियल पे जाना है, न्यू मटेरियल असाइन करना है, और यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं रेड, या कोई कलर देना चाहते हैं। इससे मैं इसको सिंपल से यहाँ पे रेड कलर देना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये जो है इसको अगर जितना नीचे करेंगे उतना डार्क होगा, जितना ऊपर रखेंगे कम होगा, लाइट होगा। तो यहाँ से आप इसको जहां भी कर्सर ले जाएंगे वहां से ला सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे RGB रखें, चाहे HX और X। यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जहां से आप जैसा चाहें वैसे कलर कर सकते हैं। तो मैं ये कलर रखता हूँ यहाँ से। अभी क्या करते हैं, मैं इसको जो है सिंपल से HSB रख लेता हूं, और ये कलर मुझे रेड कलर यहाँ पे लाना है, तो ये रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इस मटेरियल के ऊपर दो बार क्लिक करते हैं, इसका नाम हम देते हैं रेड कलर। रेड कलर यहाँ पे हमने इसको दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कलर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं न्यू कलर पे, न्यू कलर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं। एक ग्रीन कलर दे दिया, और इसका हम यहाँ पे रख देते हैं बीवेल नाम दे देते हैं, क्योंकि ये मैं बीवेल के नाम से कलर को यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो बीवेल पे यहाँ पे बीवेल कर दिया। अब यहाँ पे हम आपको पुनः जाते हैं अपने मॉडिफायर के ऑप्शंस में, तो इसको सेलेक्ट रखते हैं, मॉडिफायर में जाते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे मॉडिफायर में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखो अभी ये 1 दिख रहा है सेगमेंट। अब यहाँ से ये 1 और -1 दो ही इंडेक्स में कार्य करता है। तो अगर इसको यहाँ पे 1 कर देंगे तो जो मैंने वहां पे देखो रखा था दूसरा कलर, वो जहां जहां पे आपका यहाँ पे बीवेल अप्लाई है वहां पे आ जाएगा। अब इसकी स्ट्रेंथनेस में है न्यू आप कर सकते हैं, यहाँ पे अफेक्टेड कर सकते हैं, जो चाहे ऑल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको मैं नॉन ही रखता हूँ। और ये सेगमेंट आया। अब इसमें भी हार्डन है, अगर इसको आप ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, स्कीम है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। कम मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस बीवेल पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पूरे को कलर करना होगा, फिर आप जो दूसरा कलर लेंगे वो आएगा। अभी आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अगर 1 कर देंगे -1, तो ये दूसरा वाला कलर इफेक्टिव नहीं आएगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मटेरियल के अंदर मैंने ये बीवेल ऐड किया था। मैं एक और यहाँ पे कलर ऐड कर लेता हूँ। तो प्लस पे जाते हैं, न्यू कलर पे यहाँ पे जाते हैं, ऑप्शन से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देते हैं। देखते हैं ग्रीन कलर से क्या होता है। मैं इसको यहाँ पे ग्रीन नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने से ले लिए हैं 2 कलर। इसके बाद अब हम पुनः यहाँ पे आ जाते हैं अपने मॉडिफायर में। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 करता हूँ। तो 1 कलर करने से क्या होगा, देखो ग्रीन आता है। इसके बाद अगर मैं एक और नंबर यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आएगा। तो जितने आपने कलर और ऐड किए होंगे वो सभी यहाँ पे कलर आते जाएंगे। जैसे मैं एक और कलर यहाँ पे ऐड करता हूँ, सिंपल से जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, असाइन पे जाते हैं, फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको व्हाइट ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ व्हाइट। तो यहाँ पे व्हाइट करेंगे, देखो मेरा तीसरे नंबर पे व्हाइट है। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी देखो मैं एक नंबर बढ़ाता हूँ, तो ये देखो क्या व्हाइट आ गया। तो इस प्रकार से आप कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जितने सेगमेंट वहां पे आप डिफाइन करेंगे उतने कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये होता है इसमें कलरिंग करने का ऑप्शन। अब यहां तक हमने बीवेल को मॉडिफायर को अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको जो है एरे मॉडिफायर की सहायता से एक क्यूब बनाएंगे अच्छे से, और उस क्यूब में कैसे आप कार्य कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और
इस बीवेल को मैं ऊपर कर देता हूँ। ऐड मॉडिफायर के ऊपर जाना होगा सिंपल से, और यहाँ पे जनरेट पे एरे के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा 3 कर लेता हूँ, और 3 करने के बाद इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करना है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट तो हमने कर लिया है, लेकिन इसको हम चाहते हैं वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और जो एक्स दिशा में है इसको हम 0 कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसको भी हम ऊपर कर देते हैं। पुनः यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। इसको हम जेड डायरेक्शंस में कर देते हैं, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 0। यहाँ पे ये देखो हमारा क्या बहुत अच्छे से क्यूब बन चुका है अभी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के कलर एक ही हैं, और इनको अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अभी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एडिट मोड में जाता हूँ, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर पी प्रेस करेंगे बाय लूज पार्ट का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आप किसी को अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और जी से कहीं भी ले जाएंगे तो एक साथ में जाएंगे, अर्थात ये अभी क्या है, अभी अलग नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या, जितने भी यहाँ पे आपने मॉडिफायर अप्लाई किए हैं इन सभी को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं बीवेल को अप्लाई कर देता हूँ, फिर यहाँ पे एरे मॉडिफायर जितने भी 3 सभी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं और सभी को यहाँ पे ए से सिलेक्ट कर लेते हैं, पी प्रेस करते हैं, बाय लूज पार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है देखो सभी क्या यहाँ पे अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इनके अलग अलग कलर करना। अलग अलग कलर कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले होम टैब को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं ये लेयर अलग हो जाए, ये लेयर अलग हो जाए। तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी बात समझते हैं। जैसे कि ये नीचे का पार्ट लेयर मैं अलग चाहता हूँ करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप हर एक लेयर को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अगर लेयर आपको करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये लेयर अलग आपकी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इस लेयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद ये लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है कि आप शिफ्ट बाई यहाँ से शिफ्ट प्रेस रखेंगे और इनको इंडिविजुअल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि कलर कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, यहाँ पे मटेरियल पे जैसे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ये देखो क्या है, अभी यहाँ पे कलर क्या है, केवल मॉडिफायर पे हो रहा है। क्या है, क्योंकि ये मैंने ये वाला सिलेक्ट रखा है, इसलिए आपको अगर ये रेड कलर वाला ऑप्शन रखना है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखो इसके क्या बाहर वाले पार्ट चेंज हो रहे हैं। यहाँ से भी चाहे तो आप जो भी चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला कलर है, इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये देखो चेंजेस, लेकिन ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने व्हाइट को अभी क्या यहाँ पे बिवेल टूल के अंदर एक्टिवेट किया था, तो इसलिए केवल इसी कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते थे। इसको मैंने ग्रीन कर दिया, और व्हाइट वाला जो रेड कलर है इसको यहाँ से आप चाहे जो भी नाम देना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, ये कलर दे दिया, अब ये कलर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कलर एक साथ में हो रहा है। अगर आप एक क्यूब को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर आप न्यू कलर पे जाते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे जाना है। यहाँ पे आप कलर करेंगे तो देखेंगे ये अभी कलरिंग हमारी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सभी चीजें एक साथ में ऐड हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर करने का दूसरा तरीका, इसके लिए हम सिंपल से क्या है, यहाँ पे हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और कुछ क्यूब एक ले लेते हैं। 3 क्यूब लेंगे, तीनों क्यूब का अलग अलग कलर करना सिखाएंगे। जी से इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, शिफ्ट डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, फिर से एक शिफ्ट डी से डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 3 डुप्लीकेट बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको कलर करना चाहते हैं, तो पहले इस क्यूब का कलर करना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे कलर करते हैं, इसको हम ले लेते हैं रेड। ये रेड हमने ले लिया, और इसके बाद दूसरे वाले को हम दूसरे तरीके से अगर कलर करना चाहते हो, तो इसके लिए आप इमेज से अगर कलर करना चाहते हैं तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी इमेज ओपन करना है, वहां से कलर इस पर ड्रैग कर सकते हैं। वो कैसे करना होता है, उसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे, वहां से क्या है, एक इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके अपने जो है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुकी। अब इस इमेज से इसमें अगर कलर ऐड करना है तो बहुत अच्छा तरीका है, पहले इसको सेलेक्ट करना है और न्यू यहाँ पे जाना है और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आएंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखो इसके अंदर कलर आ गया। अगर मैं पुनः यहाँ पे जाता हूँ इसी पे और यहाँ से पेंसिल से टिक करता हूँ, अगर मैं इस रेड वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो रेड कलर हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट से आप या किसी इमेज से इसको कलर कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला कलर अगर ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इससे यहाँ से कलर कर देते हैं, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इस कलर को हो गया कंप्लीट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। एक दूसरा कलर करने का तरीका है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेक्स का जो है ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर का अगर कोड आपको मालूम है तो आपको फिल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे FF कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यह एक ही कलर आ चुका है।
इस प्रकार से कलर कोड होते हैं हर एक कलर का। तो वो कलर आप यहाँ पे अगर कलर कोड याद रखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैं वेरी कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कलर कोड वेरी होते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो ये कलर कोड होते हैं, तो जो भी आप कलर कोड चाहते हैं यहाँ से कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन नहीं करना चाहते हैं, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 3 कलर के हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे ये वाले जो ऑब्जेक्ट इस पे कलर करना। वैसे तो ये वाला कलर इस पे ऑटोमेटिक है, अगर आप इसको अभी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको थोड़ी सी क्वांटिटी को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं या हल्का कर सकते हैं, ये कलर। अब यहाँ पे देखो तीनों क्यूब अलग हैं, इनसे मैं कलरिंग करूंगा। तो इसका क्या तरीका है, देखो ऊपर के लेयर को आप चाहे तो शिफ्ट के साथ में अलग इंडिविजुअल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इस प्रकार से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सभी को। इसके बाद जो कलर आपको क्यूब से लेना उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है और लिंक मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर का कलर दूसरा हो चुका है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। उसके लिए आपको सिंपल से क्या होम बटन प्रेस करना है। होम बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस लेयर को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी की पूरी। इसके बाद ये लेयर जब सिलेक्ट हो जाएगी इस पे, इसके बाद इस पे हम जाते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं। कंट्रोल एल जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो उधर की पूरी लेयर क्या है हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अभी इसी प्रकार से होम टैब को पुनः प्रेस करते हैं। ये दूसरी लेयर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और आप से ये कलर इसमें लाना चाहते थे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, लिंक मटेरियल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेयर क्या है चेंज हो चुकी कलर की। अभी ये वाला कलर मैं पुनः एक बार चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ये वाला यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एक साथ में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको यहाँ से इन दोनों को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ में और यहाँ पे हम क्या एडिट मोड में जाते हैं और पी प्रेस करते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है एक साथ में होगा। तो मैं बाई लूज पार्ट कर देता हूँ जिससे कि हाँ अब ये अलग अलग हो गए। अब इसके कलर को अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप अलग अलग कलर हर एक को ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड में पहले जाते हैं, फिर इनको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारा क्या है, क्यूब तीनों कलर में अलग अलग हो चुका है। आप चाहे इसको इस प्रकार से रखें, जैसे चाहे उसको ऐसे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपल से क्या है, आर प्रेस करना है और पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आर से इसको आप आसानी से रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। जी से उसको ऊपर ले जा सकते हैं और यहाँ से आपको इसका अगर ओरिएंटेशन सेट करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑन करना है और आइटम पे जाना है या यहाँ से इसी प्रकार से ये क्यूब हमारा अच्छे से बन चुका है। अभी ये अच्छे से अगर व्यवस्थित नहीं है तो आपको क्या है, इसमें इसको पुनः एक बार सिलेक्ट करना होगा पूरा का पूरा क्यूब और यहाँ से जेड एक्सिस को मैं ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा इसको आर प्रेस करते हैं, एक्स में थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे ये ऐसे है तो इसको आप आर प्रेस करके थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से आपको बढ़िया से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्यूब कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर की लेयर अलग है, बीच की लेयर अलग और नीचे की लेयर अलग है। अब यहाँ पे बात आती है कैसे इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने का देखो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मैं सभी को ऊपर वाले को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस प्रकार से और इसके बाद यहाँ पे जब ऊपर की लेयर सब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आर जब आप प्रेस करेंगे, इसको जेड एक्सिस में रोटेट करना है तो जेड को मैं प्रेस रखता हूँ और ये देखो यहाँ से रोटेट हो रहा। लेकिन ये रोटेट क्या है, अभी देखो एक एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है ना कि पूरा। तो इसको चाहते हैं कि एक साथ में ये बीच से रोटेट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से इसको ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट रखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे जाना होगा, सेट ओरिजिन पे जाते हैं, यहाँ पे ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो सभी के क्या है सेंटर अलग अलग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आर प्रेस करते हैं, जेड दिशा में अगर रोटेट करते हैं तो ये देखो यहाँ से अच्छे से क्या है रोटेट हो रहा है, बहुत अच्छे से रोटेट हो रहा है। तो ये हुआ रोटेशन का। अब अगर आप इसको रोटेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे जो है की फ्रेम को ऑन कर लेना है, नीचे का टाइमलाइन वाला ऑप्शन। टाइमलाइन में आप यहाँ से जब ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कि इसकी लोकेशन को कैसे ऑन जो है यहाँ पे पहले रखेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रोटेशंस को यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम क्या है, ऐड हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि ये वाला क्या है ऊपर का पार्ट रोटेट होते हुए हमें दिखाई दे। तो इसका क्या तरीका है,
सिंपल से शिफ्ट से मैं पहले इन सभी को क्या है 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, आर को प्रेस करते हैं, जेड दिशा में इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये इतना रोटेट हो जाता है। अब हम यहाँ पे की फ्रेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे हम आर से जेड दिशा में इसको और रोटेट करते हैं। फिर यहाँ पे हम जाते हैं की फ्रेम को, देखो यहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिक ऐड होते जा रहे हैं क्योंकि मैंने इसको ऑन रखा है। फिर यहाँ पे आर प्रेस करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस प्रकार से। यहाँ से इसको फिर बढ़ाते हैं और यहाँ से आर से जेड दिशा में इसको रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ से आर प्रेस करेंगे, जेड दिशा में इसको रोटेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक देखो मैंने की फ्रेम ऐड कर दिए हैं अभी। लेकिन की फ्रेम तो मैंने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूब बहुत ही अजीब टाइप से यहाँ रोटेट हो रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है, आपको सिंपल से क्या कर देना होगा, यहाँ पे इन सभी क्यूब को क्या है एक साथ में सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, इनको क्यूब को पहले सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या है जितने भी की फ्रेम अभी ऐड किए हैं इनको यहाँ से पहले इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से बैक पे आ जाता हूँ और पुनः इन सभी क्यूब को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये जितने की फ्रेम ऐड किए इनको पहले डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, इन क्यूब को यहाँ से जो है ये भी की फ्रेम हम ऐड हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इन क्यूब को पुनः एक बार सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इन क्यूब को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको दो कार्य करने हैं। एक क्यूब पहले तो यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी बैक कर दिया तो मेरा सेंटर ऑफ मास हट चुका है। तो यहाँ पे जाते हैं और ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास कर देते हैं। फिर से यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ज्वाइन का, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। अब ज्वाइन होने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर को प्रेस करते हैं, जेड में रखते हैं। अब ये देखो रोटेट हो रहे हैं। अब ये आपको हम एनिमेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला ऑन रखना है यहाँ पे। ये अब ऊपर के पूरे ज्वाइन भी है तो आपको एक साथ में सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे की फ्रेम को ऑन करते हैं और जैसे यहाँ पे देखो की फ्रेम पहला ऐड हो चुका। अब यहाँ पे बढ़ाते हैं और इसको आर से जेड में थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। यहाँ से ये देखो इतना रोटेट किया। फिर यहाँ से हम बढ़ाते हैं की फ्रेम को, फिर यहाँ पे आर पे जाते हैं, थोड़ा सा इसको जेड दिशा में रोटेट करते हैं इस प्रकार से। फिर से यहाँ पे जाते हैं, की फ्रेम को ऐड करते हैं और आर से इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे की फ्रेम जितना बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अब हम यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाते हैं क्या दिखाई देता है। यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये देखो इस प्रकार से क्या है आपका रोटेट होते हुए दिखाई दे रहा। तो ये होता है इसमें ऑप्शन। अब अगर इसमें और भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है, इस पे प्लेबैक पे यहाँ पे आपको, या इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्राफ एडिटर का ऑप्शन। यहाँ पे ग्राफ एडिटर, इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ एडिटर को ऑन कर लिया है और यहाँ पे अभी मैं प्ले करता हूँ स्पेस बटन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से ग्राफ एडिटर में आप बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मैं बैक पे आ जाता हूँ नॉर्मलाइजेशन, या यहाँ से हम जाते हैं अपना टाइमलाइन पे, तो ये देखो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें ग्राफ एडिटर में कैसे चेंज करना है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ तक हमने समझ लिया कि ग्राफ एडिट को यहाँ से आप कैसे एनिमेट किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमने जो दूसरा एनिमेशन बताया था कि कैसे इसको ब्रेक करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे इन सभी को यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। पहले एक बार में बाय लूज पार्ट तक अलग अलग कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे ये यहाँ तक ही रखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सिलेक्ट हम करते हैं जिसे इसको अलग ले जा सकते हैं, इसका मतलब क्या सभी बाय लूज पार्ट हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा जेड से बैक कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसमें फिजिक्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल से क्या है, इसको क्यूब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है फिजिक्स का ऑप्शन, ये जो आपको मिल रहा है गियर में, यहाँ पे ये फिजिक्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिजिड बॉडी पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, रिजिड बॉडी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सभी को एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं जब ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे रिजिड बॉडी कॉपी फ्रॉम एक्टिव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सभी में हो गया। अगर आप चाहते हैं सभी के ओरिजिन भी इंडिविजुअल करना तो यहाँ पे जाना सेट ओरिजिन पे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देते हैं, जिससे सभी के ओरिजिन भी क्या है सेपरेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एनिमेशन को अगर इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे क्यूब क्या है नीचे गिरता ही जा रहा है। अभी अगर आप क्यूब को नीचे नहीं गिराना है तो सिंपल से क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ पे मेश में जाना है, एक प्लेन को ले लेना है, प्लेन को लेना है, थोड़ा सा ऐसे इसको बड़ा कर देना है जिससे क्या ये प्लेन यहाँ पे
आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, पुनः प्लेन को भी सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं आप इसमें कोई फिजिक्स लगाना चाहते हैं तो प्ले करके आप देखेंगे तो नीचे क्या है, प्लेन से नीचे निकल गया क्यों, क्योंकि प्लेन मेरा अभी कोई इसमें फिजिक्स नहीं लगा, इसलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, रिजिड बॉडीज पे भी अप्लाई कर देते हैं। रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे दोनों चीजें नीचे गिर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे समझने के लिए यहाँ पे आपको जाना है, प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्टिव से इसको कर देना है पैसिव। इसके बाद यहाँ पे आप पुनः क्लिक करते हैं एनिमेशंस को, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूब इसके ऊपर गिरता है और यहीं पे रुक जाता है। अगर आपको इसी पे क्यूब गिराना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, मैं प्लेन को पहले हाइड कर देता हूँ, इस क्यूब को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और इसको आर से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस प्रकार से। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जी से ऊपर कर देते हैं और यहाँ से आल्ट एच प्रेस करेंगे, हमारा प्लेन वापस आ जाएगा और प्लेन को ऑन करते हैं। ये देखो इस पे गिरेगा तो बहुत अच्छे से, मैं शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखो इस प्रकार से क्या है, आपको बिखरते हुए दिखाई देगा ये प्लेन। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो मैं यहाँ से बैक पे आ जाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेन के ऊपर कुछ गिरे ऊपर से, तब ये हमारा प्लेन क्या है बिखर जाए, तो आल्ट एच प्रेस करता हूँ, मेरा प्लेन आ जाता है। प्ले करके दिखाता हूँ तो अभी ये देखो इस प्लेन पे यहाँ पे बहुत कम गिरता है। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई चीज यहाँ से ऊपर से गिरे, तो आपको सिंपल से क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ से जाना है और मेश में, यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, एक आइसो स्फीयर या यूवी स्फीयर ले लेता हूँ। यूवी स्फीयर को लिया है मैंने और इसको जी से ऊपर कर लेते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है कि ये इसी के ऊपर गिरे, तो इसलिए जी से इसको मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, जिससे क्या है ये जब गिरे तो मैं यहाँ से इसके ऊपर भी फिजिक्स अप्लाई करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, और फिजिक्स यहाँ पे रिजिड बॉडी अप्लाई कर देते हैं। और अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो ऊपर से अभी क्या है, बैक पे चल रहा है, इसको शुरुआत से करते हैं इधर से। यहाँ पे जब करेंगे देखो ऊपर से गिरा और ये, लेकिन क्या है अभी इसका मास बहुत कम, इसलिए इसने क्या है इनको नहीं बिखेरा। इसका क्या कारण है, यहाँ पे आपको ये स्फीयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, इसको मास को मैं क्या कर देता हूँ 400 केजी कर देता हूँ। अब यहाँ से देखो गिराते हैं क्या होता है, आप देखिए ना ऊपर से गिरेगा, ये देखो क्या पूरे के पूरे ब्लॉक को तोड़ देता है। इस प्रकार से आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको पुनः एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी देखो ऊपर से गिरा, ये देखो कितने अच्छे से क्या है यहाँ पे कि पूरे के पूरे बिखर गए हैं। तो ये एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कैसे इसको कैमरे के अंदर कैद किया जाए। तो अगर अभी यहाँ पे आप जीरो प्रेस करेंगे तो कोई कैमरा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं शो करेगा। तो आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ पे जाना है और कैमरा को एक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे कैमरे को मैंने ऐड कर लिया है और कैमरे को जो है जी से थोड़ा सा इधर ले आते हैं, एस से इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से अब अगर हम नंबर पैड से जीरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कैमरे के अंदर कुछ भी चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। तो कैमरे के अंदर लाना कैसे लाना है, इसके ऊपर तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे कि कैमरा व्यू में कैसे चीजों को एडजस्ट किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटा अगर करेंगे तो कैमरे की ये देखो रे इधर आ रही है, ठीक है, और ये जो है आपका कैमरा इधर है और ये इधर ऑब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कैमरे को जी से या सॉरी आर से इसको रोटेट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं आर से, इस कैमरे को यहाँ पे हम रोटेट करते हैं किस दिशा में, तो यहाँ पे हम जेड दिशा में इसको रोटेट करना, तो आर जेड में, तो ये देखो इधर आएगा। और अभी हम यहाँ पे पुनः एक बार देखते हैं, इसमें कोई चीजें यहाँ पे दिखाई, अभी देखो कैमरे में कुछ नहीं आ रहा। तो पुनः हम क्या करते हैं, आर से जेड में इसको रोटेट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। पीछे करना है मैं एक्स दिशा में, तो इसको पीछे कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी हम पुनः एक बार जीरो प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं क्या ये थोड़ा सा पार्ट आ चुका है, लेकिन अभी पूरा एनिमेशन नहीं आया है। तो अब हम चाहते हैं इसको यहाँ से जी करेंगे और इसको वाई डायरेक्शंस में क्या कर लेते हैं, नीचे प्लेन ले आते हैं और अब इसको हम थोड़ा सा जेड दिशा में नीचे कर देते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और इसको अब हम क्या करते हैं जी से वाई दिशा में यहाँ पे ले आते हैं। इसी प्रकार से इस पूरे क्यूब को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जी प्रेस करेंगे और इसको पहले हम नीचे लाना है, तो जेड वाले से नीचे ले आते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया हमारा। इसको या आप यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा अभी आ रहा है कैमरा, कैमरे को मैं थोड़ा इधर हटा देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जी से यहाँ पे नीचे ले आते हैं इनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा इनको ऊपर करना है, बहुत तो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जीरो हम जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या है, कैमरा इधर है, कैमरे व्यू को ही अगर आप चाहें चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर कैमरे को यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कैमरे को जी से लाना है यहाँ पे इस प्रकार से। अगर आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या है, न्यू टैब को एक क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे जाना है 3D व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है
या यहाँ से 3D व्यू पोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कैमरे की मैं सेटिंग यहाँ पे करूंगा, इधर मैं क्या है जीरो से कैमरा व्यू पोर्ट को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं कैमरे को जिधर भी ले जाता हूँ, ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से आप तो यहाँ पे अभी देखो ये क्या कैमरे के अंदर आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको जो है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुनः वही अपना टाइमलाइन या जो भी चीजें थी यहाँ पे हमारा आता है, उसको हम यहाँ से आउटलाइनर पे क्लिक कर देते हैं, आउटलाइनर हो जाता है। इसके बाद इसको हम थोड़ा प्रॉपर्टी पैनल को ऊपर कर देते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप अगर रेंडर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज यहाँ पे रेंडर इमेज के ऑप्शन में ये चीज दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे अभी लाइट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और लाइट पे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। आपको हमेशा फाइल पहले ही सेव कर लेना है। तो यहाँ पे जाते हैं सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे ही मैं इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप पे और इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सेव एज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुझे लाइट की जरूरत है, तो शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइट को कुछ ऐड कर लेता हूँ और इस प्रकार से लाइट वगैरह ऐड करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे लाइट वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पे आता है कैसे रेंडर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो रेंडर है 64 है व्यू पोर्ट, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे 1920 है, फ्रेम रेट है एक्स वाई में, ये हम यही सेम रखते हैं। यहाँ पे ये जो 24 है इसको आप चाहें तो यहाँ पे 30 कर लीजिए, जो कि ज्यादा स्टैंडर्ड है। इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसी वाले ऑप्शन में इमेज में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट का ऑप्शन। आउटपुट पे जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको कहाँ पे सेव रखना चाहते हैं वहां पे आपको जाना है। तो मैं इसमें सिंपल से पिक्चर पे चला जाता हूँ या वीडियो में चले जाते हैं, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन न्यू फोल्डर के अंदर सेलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जिससे वहां पे हमारा क्या सेव हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन आपको दिखाता है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या है डिफॉल्ट से इमेज है, मैं इसको क्या एफजी वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आप जब रेंडरिंग करेंगे तो रेंडरिंग में जाएंगे और रेंडर इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेंडर आपका ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लाइट नहीं ऐड किया इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा रही। तो इस प्रकार से इसको रेंडर कर लेना है और मैं लाइट वगैरह को डिटेल से ऐड करना अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।